के लिए 2024 में पूछे हुए प्रश्न को लेकर आया है। यह समानांतर श्रेणी से रिलेटेड सवाल है। यहाँ पर कह रहा है कि P के किस मान के लिए पद 2p+1 13 और 5p-3 समानांतर श्रेणी में है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। तो समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब दूसरका पद माइनस पहिलका पद और तीसरका पद माइनस दूसरका पद, यानी लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या हो, बराबर हो, तभी वह समानांतर श्रेणी में कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, यही 3 पद में है। तो यह तीनों पदों में लगातार, यानी इस पद में से इस पद को और इस पद में से इस पद को घटाते हैं, दोनों का मान बराबर होगा तब वह समानांतर श्रेणी में होता है, नहीं तो समानांतर श्रेणी में नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो यह कितना दिया है? तो 13 माइनस यह कितना दिया है? 2p+1। ठीक है, कोष्ठ में लिखें क्योंकि माइनस है, चिन्ह बदलेगा। अब बराबर में यह है कितना? तो लिख देंगे 5p-3, ये लिखेंगे ना। चलिए अब आइए, अब फिर घटा दें कितना? तो 13 को घटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 13 माइनस 2p प्लस माइनस, अब प्लस माइनस है ना, होगा बराबर 5p या 13 गो 3 गो कितना हो जाएगा? 16 गो। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2p, ठीक है, अब 13 गो में से हो गया तो बचेगा कितना? तो प्लस 12 गो। इधर हो गया 5p या माइनस 16। अब देखिए इसको इधर भेजिए तो 12 माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई वाला माइनस उधर जाकर क्या होगा? तो प्लस होगा, तो 2p। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 6 गो 2 गो 8 गो। अब यहाँ पर देख लीजिए एगो 2 गो, इधर जोड़ेंगे तो 5 गो 2 गो 7p। तो p बराबर हो कितना जाएगा? तो इधर आएगा तो भागे ना होगा, तो 28 में हम कितना से भाग दें? 7 से। तो 7 चौका 28, तो p का मान आया कितना? 4। तो ऑप्शन किस में नजर आ रहा है? तो ऑप्शन बी में नजर आ रहा है।